जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित माँ शुभ्रांगिनी की वंदना करने के उपरांत तुम सब बच्चों से मुखातिब हूँ। ये चैनल मेरे बच्चों के लिए ही है और मैं आज नकल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। नकल यानी कॉपीइंग, इमिटेटिंग, किसी को कॉपी करना, किसी को नकल करना, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तुम कहोगे नकल के नुस्खे देने जा रहे हैं, इतना तो बच्चों तुम जान चुके हो कि ये तो मैं नहीं करने जा रहा। ये काम तो मैं नहीं कर सकता। नकल के बारे में ये बताने जा रहा हूँ कि ओरिजिनल रहो, बी ओरिजिनल, बौद्ध नहीं बुद्ध बनो। ओरिजिनल रहो, मेरी बातें सुनो, अपने जीवन में उतारो, लेकिन अपनी लाइफ के अनुसार। जो तुम्हारी लाइफ में जो सिचुएशंस एंड कंडीशंस हैं, जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में उतारो। अंध नकल, अंध भक्ति, अंधानुकरण, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड कॉपीइंग, ब्लाइंड इमिटेशन is not good even for my children, you people. कॉम्पिटिटर्स के लिए तो ये बहुत ही घातक है, क्योंकि मेरा कंपटीशन किसी से है ही नहीं। अगर धोखे से कोई मेरा व्यूअर अपने को मेरा कॉम्पिटिटर समझता है तो बेटा बेटा ही कहूँगा मैं, क्योंकि मेरी उम्र का तो कोई शायद ही है, तो बेटा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि आज तक लाइफ में जिन्होंने बराबरी पे आके मेरी नकल की है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए कि लाइफ मेरी है, मैं अपने अनुसार जीता हूँ। मैं बड़े से बड़े ऐश्वर्य को, बड़े से बड़े संपदा को क्षण मात्र में ठोकर मार सकता हूँ, मार देता रहा हूँ। दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने, जो कि कॉफ़ी और किसी और कमोडिटी का, मेरे ख्याल से नारियल के तेल का व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी था। उस लड़के ने एक बात कही मुझसे कि सर, मैंने स्टेक्स अधिकारियों के देखे, जिन्हें नहीं पता है तो मैं बिक्री कर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुआ था और आईएएस रैंक से मैं रिटायर हुआ। तो वो तरह तरह की घूस मेरे सामने ऑफ़र करने लगा कि सर इतना ले लीजिए, इतना ले लीजिए। और 1991-90 ऐसे कोई टाइम रहा होगा, क्योंकि मैं 4 साल लगातार रहा, तो मुझे ये तो याद नहीं किस ईयर की बात है, बट दैट वाज बिटवीन 90 एंड 94। तो उस ज़माने में भी उसने 1 लाख 2 लाख तक पहुंच गया और कहा कि सर, मैंने कहा ये मतलब ही नहीं है। बोला कि ऐसे आप ले सकते हैं, आपकी भी बचत है और मेरी तो है ही है। अभी ये कमी छूटी हुई है और अगर आप इसको इग्नोर कर दें तो आपको मैं पैसे देने को तैयार हूँ। मैंने कहा मेरे हिसाब से ये जो छूटी हुई कमी है, इस कमी को मैं अभी दूर करने जा रहा हूँ कि सर मत करिए, ले लीजिए। मैंने कहा मैं लेता ही नहीं हूँ। कि सर बहुत ऑनेस्ट हमने करना, ऑनेस्ट तो नहीं हूँ। इस दुनिया में कोई ऑनेस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं बेईमानी किसी न किसी ने अवश्य की हुई है, कहीं ना कहीं किसी ने झूठ बोला हुआ, कहीं ना कहीं किसी ने चोरी की हुई है, चाहे छोटी की हो चाहे बड़ी की हो। तो भैया ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं ऑनेस्ट हूँ, लेकिन हाँ फ़िलहाल ये लेने का मेरा मन नहीं है। मुझे गद्दारी लग रही है ये, और गद्दारी मैं नहीं करना चाहता। भले ही मुझे विभाग पसंद नहीं है, लेकिन गद्दारी तो मैं नहीं करना चाहता। अब अगर इसमें मेरी कोई नकल करेगा तो वो करोड़ों का नुकसान उठाएगा कि नहीं उठाएगा? अगर कोई मेरी नकल करेगा। संदीप सिन्हा एक लड़का था, वो मेरे साथ 1 साल जूनियर था मुझसे, मेरे ख्याल से 11वें में वो पढ़ता था, मैं 12वें में था। एक दिन आया, भैया तुम टॉप करते हो हमेशा, मैं तुम्हारी किताबें देख लूँ। मैंने कहा पिताजी बहुत नाराज़ होंगे, क्योंकि उनकी लाइब्रेरी है, 9 अलमारियाँ भर के किताबें हैं, तुम क्या क्या देखोगे? बोले 9 अलमारियाँ भर के तुम पढ़ते हो? हमने कहा मेरे लिए सारी खुली हैं, एक को छोड़ के। वो कहते हैं थोड़े और बड़े हो जाओगे तब देंगे। पता नहीं उसमें क्या है, 8 तो मेरे लिए खुली हैं। मैंने कहा जिस दिन पिताजी स्कूल से लेट आएँ, कॉलेज से, तब तुम आ जाना, देख लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आया तो बहुत सारी किताबें देखी, जो पिताजी की थीं वो देखी, और जो मेरी थीं वो भी एक अलमारी भर के थीं। यानी एक अलमारी के एक खाने में लगभग 25 किताबें आती हैं।
75 किताबें करीब करीब थीं। मैं 12th में पढ़ता था, उसमें भी फॉरेन राइटर्स की और जे.बी. राजम वगैरह की किताबें थीं, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स टाइप की, और सैमुअल ग्लास्टन की फिजिकल केमिस्ट्री थी। ऐसी बहुत सारी किताबें, कॉटन विल्किंसन की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। ये सब किताबें मैंने मंगाई थी और उस समय यूएसए से ही मंगाई थी डायरेक्टली। संदीप सिन्हा भी एक प्रोफेसर का लड़का था, पैसे वैसे थे, मंगा ली। बीच की बात नहीं बता रहा, लेकिन संदीप फेल हो गए, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। 11वीं में भी फ़ेल हो गए, फिर 11वीं जिस तरह से पास हुए तो 12वीं में भी फ़ेल हो गए। देखो बच्चों, तुम शिष्य रूप में अगर मुझे ग्रहण करते हो तो तुम सदैव फ़ायदे में हो। मैं ध्यान से सुनना, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिष्य रूप में अगर तुम मुझे फॉलो करते हो, यानी मुझे गुरु रूप में मानते हो, तो तुम लाभ ही लाभ में हो, क्योंकि मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारोगे। लेकिन अगर मुझसे कॉम्पीट करोगे, अगर तुम मान लो कि तुमने भी एक यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, तुम मेरे पैटर्न पे चलोगे, तो बेटे मेरे वीडियो कितने लोग देखते हैं, बर्बाद हो जाओगे तुम। मैं तो रोज़ बैठ के, आज ये 7:18 है शाम का, इस समय भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं सुबह से बिज़ी हूँ, लगातार क्लास पढ़ाया 3 घंटे, इसके अलावा बहुत सारे काम किए, निरंतर व्यस्त हूँ, मैं आराम का टाइम नहीं मिला। कल भी मैंने बताया था मैं लगातार व्यस्त था, लेकिन तुमसे मिले बिना मैं नहीं जा सकता। तुम करोगे ये काम, तुम्हें संसार में बड़ा पैसा कमाना है। यूट्यूब चैनल तुमने खोला है अगर, तो इसीलिए खोला है कि तुम्हें पैसा कमाना है। तुम मेरे पैटर्न पे मत चलो, तुम अपने पैटर्न पे चलो, क्योंकि मेरा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम बच्चे हो और मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। कॉम्पिटिटर्स के लिए, बच्चों के लिए तो मैं पिता समान हूँ, दादा समान हूँ। कॉम्पिटिटर्स के लिए मैं कुछ नहीं हूँ। कॉम्पिटिटर्स के लिए मैं ईर्ष्या का केंद्र हूँ। तुम्हें बताया बड़ी मज़ेदार बच्चों, मैं 2 लोगों से मुखातिब होता हूँ, एक तो बच्चों से और एक बाकी लोगों से। कुछ लोग हैं जो बच्चे नहीं हैं, वो इधर उधर बैठे हुए हैं, चोरी सुन रहे हैं, ईर्ष्या सुन रहे हैं, चेहरे पर तनाव है, बुरी तरह देख रहे हैं, पता नहीं क्यों देख रहे हैं। उनके एक एक वीडियो को लाखों लोग देखते हैं, अच्छा खासा उन्होंने कॉरपोरेट बना रखा है, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा कि मेरे वीडियो को अगर 1000 लोग देखते हैं तो मुझे क्या मिलता होगा। फिर भी अगर मेरी नकल करोगे बेटा, कॉम्पिटिटर बेटा, तो बर्बाद हो जाओगे। रीज़न ये है कि मेरी नकल करके, क्योंकि मैं तो फना हो चुका, अब बारी तुम्हारी, इसलिए मेरी नकल मत करो। मेरे बच्चे मेरी नकल करेंगे तो फना नहीं होंगे, अपने समय पर फना होंगे। फनाई जो है वो एक बका की स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जब ईश्वर खुदा से मिलता है आदमी, वो स्थिति है, तब फना होता है, रूह फना होती है। अभी से क्या करोगे, बहुत ज़िंदगी जीनी है, मैंने तो जी ली, मैं तो बोनस जी रहा हूँ। 60 के बाद आदमी बोनस जीता है। बेटा तुम्हें तो बहुत जीना है, बड़ा पैसा कमाना है, कोठियाँ खड़ी करनी है, बीवी बच्चों को संतुष्ट करना है, फ़ॉरेन भेजना है, ये करना है। बेटी जो है उसके लिए एक अच्छा आईएएस वर्क खोजना है, जो कि कुछ करोड़ रुपए लेगा ही लेगा दक्षिणा के। तुम मेरी नकल क्या करोगे? मेरे तो बेटी नहीं, बहन नहीं, मुझे तो दहेज की चिंता नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी मुझे। बेटे अपने आप खड़े हुए हैं, अपने आप अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाया। मैंने किसी बेटे के लिए कोई भी डोनेशन नहीं दिया, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाया, थे ही नहीं पैसे मेरे पास। मेरी नकल करके बर्बाद होना है क्या? सनम हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। आप मेरी नकल कर रहे हैं। मुझे हंसी आ रही है। एक किसी ने चैनल खोला और SBBNR बताना शुरू किया, अपने क्लास में भी SBBNR बताना। अच्छी बात है, प्रेरित होकर कहा, लेकिन बच्चे जान खा गए। बच्चे सिलेबस पढ़ने लगे। जब सिलेबस पढ़ने लगे तो उन्होंने वो प्रश्न पूछे कि वो खड़े होकर भाग गए। जैसे कुर्सी पर कोई आदमी बैठा पढ़ा रहा हो, फिर वो खड़ा हो और फिर धीरे से भाग जाए, खिसक लिए। उनको लगा कि वो गलत कर रहे हैं। वही उचित था कि 6 से 10 तक की NCERT पढ़ाते, पहले 6वें 7वें 8वें की पढ़ाते, फिर टेस्ट लेते, फिर 9वें 10वें की पढ़ाते, टेस्ट लेते, फिर 11वें 12वें पढ़ाते, टेस्ट लेते, कोर्स ख़त्म कर देते, फिर कहते जाओ बेटा टैल हो जाएगा। यही उचित था, क्योंकि ये स्टफ़ ही ऐसा है IAS PCS का। ये ईजी गोइंग वे चाहता है। मैं कठिन रास्ते पे चल रहा हूँ। मेरे तो क्लास में बहुत से लोग ऐसे आ जाते रहे जो कि बाद में आके पछताते रहे कि मैं कहाँ से आ गया, क्योंकि सर तो बहुत ही स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं, इतना हाई लेवल पढ़ाते हैं। बेटा IAS से हाई लेवल तो है ही, हलवा तो है नहीं। मैं पढ़ाऊँगा तो हाई लेवल ही पढ़ाऊँगा, मैं लो लेवल तो नहीं उतर सकता। अब प्रश्न ये है कि तुमने चैनल खोला,
तुम उस पर पढ़ाना शुरू कर दिए या तुमने कुछ भी करना शुरू कर दिया, तुम नकल कर रहे हो मेरी। मेरे व्यूज़ कितने हैं? किसी बच्चे ने लिखा था कि एक्चुअल से हमें क्या मतलब है, जो व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं उससे मतलब है। एक्चुअल तो तुमने डाउनलोड कर लिया, 20 बार देखा, मुझे क्या करना है इससे? अरे यही 20 बार तुमने अगर देखा होता तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता कि 900 ने नहीं 920 लोगों ने देखा हुआ है। बट तुम तो डेटा बचाते हो। तुमने एक बार डाउनलोड कर लिया अपनी सुविधा के लिए, वो भी इलीगल है। इलीगल है डाउनलोड करना। ये तो थर्ड पार्टी डाउनलोडिंग जितने भी हैं ये सब इलीगल हैं। बहरहाल तुमने कर लिया, मानोगे तो हो नहीं मेरे कहने से। तो मुझे तो मोटिवेशन नहीं मिलता, लेकिन मैं तो ब्रह्म की सेवा में हूँ। मैं तो कहता हूँ 2 लोग देखें तब भी मैं बना रहा हूँ। आखिर मेरे स्टार्टिंग की वीडियो तो 8 लोगों ने देखे, 10 लोगों ने देखे, तब भी मैं निरंतर बना रहा था। करोगे कंपटीशन मुझसे? चलता हुआ क्लास जो पूरा भरा हुआ हो, जिसके पास स्काइप पर भी देश विदेश में लोग पढ़ रहे हों, उसको एक चुटकी में छोड़ देने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? क्या खा के नकल करोगे मेरी? क्या खा के कंपटीशन करोगे मुझसे? मैं तो फ़कीर हो गया हूँ, तुम बनोगे फ़कीर? फ़क्र है मुझे इस बात पर, करके देखो फ़क्र। तुम युवा पीढ़ी को संस्कार दोगे? अभी तो खुद ही बेटा युवा हो, सुनेगा कौन तुम्हारी? मुझे हंसी आती है कभी कभी। आज तक जितने लोगों ने, कॉम्पिटिटर्स ने मेरी नकल की है, वो बर्बाद हुए। और जिन बच्चों ने मुझे फॉलो किया है वो आबाद हुए हैं। ईश्वर का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है। क्योंकि बच्चा जो है जब बड़े की नकल करता है तो शक्ति उसकी अपनी होती है, ज्ञान हमारा होता है। ज्ञान और शक्ति मिलकर वो सकारात्मक होता है। वो मेरे में आस्था रखता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति। कॉम्पिटिटर संशय करता है, जेलस होता है। एक आईडी से, अपनी जो चैनल की आईडी है उससे तारीफ़ करता है, जय गुरु जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते, गुरु जी आप, मैं तो, और चैनल के आईडीज़ करता है। जबकि 1000 बार रोका है कि चैनल के आईडी को मैं ओके नहीं करता, इसलिए कि अगर मैं ओके करूं तो उनके चैनल की पब्लिसिटी हो। भाई आखिरकार 60,000 लोग तो हैं ही हैं सब्सक्राइबर, दोनों चैनल मिला के। तो चालाक इतने हैं लोग कि चैनल की आईडी से ही करते हैं, और जो एक असली आईडी बनाते हैं, असली नहीं वो भी फर्जी होती है, असली का मतलब नाम से, उससे गाली देते हैं। क्योंकि मन में घृणा भरी है, विद्वेष भरा है, टपक रहा है, व्रण की तरह घाव बह रहा है, मवाद बह रहा है, फपक फपक के बह रहा है, कि ये इस उम्र में भी बच्चे इनको फॉलो करते हैं। ये उनके लिए, खुद के फॉलोअर लाखों में होंगे, लेकिन मुझे देख के जेलस होते हैं। अरे भैया लाखों मेरे तो हैं भी नहीं, आप मुझे देख के जेलस क्यों हो रहे हो? और अगर मेरे पैटर्न पे चलोगे, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाओ, बच्चों को उपदेश दो, दे के देख लो, चैनल बर्बाद ना हो जाए तो कहना। जिस चैनल पर आप 6 से 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो, जिस चैनल पर आप नक्शे पे छड़ी लेके भूगोल पढ़ा रहे हो, जिस पर आप इकोनॉमिक्स के जो फार्मूले पढ़ा रहे हो जो कभी नहीं आते एग्ज़ाम में, वो पढ़ा रहे हो, जिस पे आप साइंस की थ्योरी बता रहे हो, न्यूटन के 3 नियम बता रहे हो जो एग्ज़ाम में कभी नहीं आते, बच्चा समझता है जनरल साइंस से पढ़ा रहे हैं, और लाखों लोग आपको देख रहे हैं, तो आप सफल हैं मान्यवर। आप ज़्यादा सफल हैं, क्योंकि धन के मामले में आप सफल हैं। मेरा तो सफलता का पैमाना ही नहीं है। मैं यूट्यूब पर सफल असफल होने नहीं आया। मैं यूट्यूब पर केवल उस ब्रह्म की सेवा के लिए आया हूँ, उस परमपिता की सेवा के लिए आया हूँ कि बच्चों में संस्कार थोड़े वितरित कर दूँ, जो IAS PCS बनना चाहते उनमें, और जो नहीं भी बनना चाहते उनमें भी थोड़ा कल्चर जो बच गया है अभी देश का, वो थोड़ा मैं वितरित कर दूँ। तो मैं कठोर हूँ, तुम कड़क होकर पढ़ा के देखो। आप तो पढ़ाते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक ये, मैं तो नहीं कहता, मैं तो साफ कहता हूँ मेरा चैनल मत देखिए, भाग जाइए छोड़ के। कितने बार ललकार के मैंने कहा, वो कम हो गए, मेरे कहते ही 100-125 लोग कम हो गए। आई एम हैप्पी। फिर बढ़ गए, उतनी हो गए। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप मेरे लायक स्टफ़ नहीं हैं तो मेरे चैनल पर मत रहिए। यहाँ पर मैंने कहा कुंडलनी जागरण के चक्कर में रहने वाले, तांत्रिकों के चक्कर में रहने वाले, और आयुर्वेदिक दवाइयों खोज में रहने वाले, या मुझ में राजीव दीक्षित जैसी बातों की कल्पना करने वाले, कृपया इस चैनल से दूर रहें। आई एम नॉट राजीव दीक्षित। दीक्षित होने का मतलब ये नहीं है। स्वर्गीय राजीव दीक्षित, मैं उनके कई वीडियोज़ को बहुत लाइक करता हूँ, और जीवन के बारे में और आयुर्वेदिक के बारे में जो, बट मैं बहुत ज़्यादा आयुर्वेद पर ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, करता हूँ एक लेवल तक, बट
एलोपैथिक ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए। ये तो मेरी अपनी आस्था है और आपकी गलतफहमी मैं तुरंत दूर कर देता हूँ। मान लो आपने चैनल इसलिए सब्सक्राइब किया हो कि अच्छा पीके दीक्षित और राजीव दीक्षित भाई भाई होंगे कहीं ना कहीं से, आप उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो आप उस सेंस से मेरे पास आ जाते हैं। मैं तुरंत आपको मना करता हूँ, आई एम नॉट राजीव दीक्षित। वरना मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है, आप ये सोच के आए हो, मेरे लिए बड़ा अच्छा है कि माँ शुभ्रांगिनी कृपा और माँ शुभ्रांगिनी के श्लोक मेरे ऊपर अवतरित होते हैं, अपने आप बनते हैं। कठिन से कठिन संस्कृत के श्लोक अच्छे से अच्छे अपने आप आ जाते हैं। मैं तो तंत्र साधना और वो माँ की साधना करके मैं तुम्हें बुलाना शुरू कर दूं? मैं तो व्यक्तिगत संपर्क ही नहीं करता। माई डोर इज परमानेंटली लॉक्ड। ऊपर से केवल ईश्वर का अवतरण संभव है, अगर कभी होगा तो, नहीं हुआ तो इंतजार में बना रहूंगा। मेरा नसीब कि मैं दर बदर भटका, वहां न पहुंचा जहां इंतजार मेरा था। एक शेर है, कहीं पढ़ा था मैंने किसी का है, जो जब मैं सेलेक्ट हो गया पीसीएस में, तब मैंने अपनी डायरी में लिखा, क्योंकि ये मेरा लक्ष्य नहीं था पीसीएस होना, मेरे लिए निकृष्ट सेवा है। कोई आईएएस पीसीएस की कोचिंग चलाने वाला कहेगा ठोंक के कि तुम क्यों आना चाहते हो आईएएस पीसीएस में, प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं करते, अपनी कंपनी क्यों नहीं खोलते, अपनी दुकान क्यों नहीं खोलते, अपना शोरूम क्यों नहीं खोलते, अपनी नौकरी क्यों नहीं करते, इस सरकार की भ्रष्ट नौकरी में क्या रखा है। कोई कहेगा, करोगे मेरे कॉम्पिटिटर, आप कहोगे अपने चैनल पर, है हिम्मत, कह के देखिए, बैठ जाएगी कोचिंग 2 मिनट में। जो साम्राज्य फैलाया हुआ है 2 मिनट में बैठ जाएगा। जिसका पहले से बैठा हुआ उसको तो कोई चिंता ही नहीं है। जो 25-30 लोगों को पढ़ा रहा हो, जिसने साल भर निष्ठा से एक लड़की को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है, रेखा तिवारी को मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई, शी वॉज सेलेक्टेड देन। मैंने 8 बच्चों को पढ़ाया, 5 सेलेक्टेड थे पहले बैच में। कोई पढ़ाएगा? है हिम्मत किसी में? यहाँ तमाम कोचिंग खुली, भाग गई गाजियाबाद से, धंधा नहीं चला, पैसा नहीं मिला। देख के आए थे कि शिखर को देख के कि जो है ये चला रहे हैं तो हम भी चला लेंगे। मैं चला नहीं रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ। 1 सेकंड में निर्णय लिया और बंद कर दिया मैंने। करके दिखाओ अगर वास्तव में मेरी नकल करते हो कॉम्पिटिटर महोदय, अगर आप मेरी नकल करते हैं करके दिखाइए। चलती कोचिंग बंद कर दीजिए, मैं जानूँ आपको। देखें कितनी त्याग भावना आप में है, कितने बड़े त्याग मूर्ति है। मैंने तो कर दिया। जीवन यापन के लिए ऐप पर क्लास चला रहा हूँ। जिस दिन मेरे बच्चे कहेंगे, बिल्कुल रोक देंगे कि नहीं, मेरे सन्स कहेंगे नहीं पापा बस आप टेंशन में रहते हैं, मत करिए, कहते हैं वो लोग, लेकिन जिस दिन वो अड़ गए उस दिन ऐप क्लास पढ़ाना बंद कर दूंगा। अपनी जिम्मेदारी निभा के ऐप क्लास वालों का कोर्स पूरा करा के एडमिशन देना बंद कर दूंगा। करके दिखाओ कॉम्पिटिटर महोदय, आप करके दिखाइए अगर हिम्मत है तो। नकल बेटा, नकल करो तो ये सोच के करो कि तुम किसकी नकल कर रहे हो। जिस बैच में विवेक अग्रवाल पढ़ते थे, जो एडीजे आगरा है इस समय, इस बैच के अंदर ही वो 8 बच्चे पढ़ते थे। जाओ आगरा चले जाओ, विवेक अग्रवाल से मिल लो जाके, पूछ लो जाके कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। एक न्यायाधीश कम से कम सच बोलेगा। और उन्हीं के सामने एक स्टूडेंट को मैंने जब केमिस्ट्री पढ़ाई है, प्रीति चौधरी को, उन्हीं के सामने, इन्हीं बच्चों के सामने मैंने नीलम यादव को, जो इस समय डिप्टी कमिश्नर है, नीलम यादव को मैंने हिंदी लिटरेचर पढ़ाया। बाद में मैंने कहा, जब मेरी पोस्टिंग हो गई, इसी बीच में नौकरी छोड़ने के बाद भी मेरी पोस्टिंग होती रही, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, मैंने फिर बंद कर दिया पढ़ाना। मैंने नीलम से कहा तुम दृष्टि ज्वाइन कर लो हिंदी के लिए, वो दृष्टि चली गई। फिर बाद में मैंने उसको पहले पढ़ाया। मैंने कहा अब तो और तो मेरी समझ में कोई आता नहीं, मैं जानता किसी को नहीं हूँ। ये कही कि मैं दृष्टि वालों को जानता हूँ, फलाने वालों किसी को नहीं जानता मैं। तो मैं जानता था क्योंकि उनकी पुस्तकें जो पब्लिश्ड वर्क है, अच्छा है, पुस्तकें अच्छी थी। मैंने कहा वहाँ जाओ तुम। पता नहीं गई या नहीं, कि मुझे लगा शायद चली गई होगी। बट वो सेलेक्ट हुई कब? जब उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया और पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी, हाँ पॉलिटिकल साइंस एंड सोशलॉजी, ये उसके सब्जेक्ट थे। इस तरह से क्लास को उस समय, एक मैंने और मज़े की बात बताऊं, केमिस्ट्री फास्ट नाम से एक मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी। 12th के बच्चों को मैं CPMT और IIT वगैरह के लिए केमिस्ट्री पढ़ाने लगा था, और मेरे पास उस समय 44 बच्चे हो गए थे, पूरा क्लास भर गया था।
मंथली बेसिस पे था वो, तो तुरंत क्लास ऑफ कर दिया मैंने, क्योंकि पोस्टिंग हो गई थी, मैं डबल काम तो नहीं कर सकता। छोड़ सकते हो एकदम से। बात यह है कि बेटा नकल करने में आपका कोई लाभ नहीं है। मैं तो बैठा हूँ छोड़ने के लिए। मैंने जो अपनाया है करियर, वो छोड़ने के लिए अपनाया है। मैं पीसीएस हुआ तो छोड़ने के लिए हुआ, क्योंकि मुझे छोड़ना है। तुम हो जाओ, ईश्वर करे पीसीएस पे छोड़ के दिखा देना मुझे, तब जानेंगे सच्चे तुम नकल करने वाले हो, सच्चे फॉलोअर हो मेरे। कॉम्पिटिटर से कह रहा हूँ, बच्चों से नहीं कह रहा, जो अपने कॉम्पिटिटर समझते हैं। मेरा तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। 63 साल के आदमी का कॉम्पिटिटर 30-32 साल का आदमी थोड़ी होता है। मेरा क्या कॉम्पिटिटर होगा? मेरा तो बेटा भी 45 साल का है। बच्चे हो, कॉम्पिटिटर नहीं हो। तुम्हारे हित में कह रहा हूं, तुमसे मुझे कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, नाम मात्र के लिए। मुझे क्या लॉस होगा? हिंदुस्तान भर से बच्चे पढ़ने मेरे पास आते थे। है हिम्मत किसी में अट्रैक्ट करने की? अकेले आदमी में एक चपरासी तक ना हो जिसके पास में, एक क्लर्क भी ना हो। ईश्वर की बड़ी कृपा है, पूरे हिंदुस्तान से बच्चे मेरे क्लास में पढ़ रहे थे, विदेशों से, दुबई से और कहाँ कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, सिंगापुर से, यूएसए से, गौरव गोयल यूएसए से। कितने लोग पढ़े हैं विदेशों से, स्काइप के थ्रू मैंने पढ़ा है। पूरी दुनिया से स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने की हिम्मत जिसमें, वो तो चला लेगा कोचिंग ऐसी कि 10,000 स्टूडेंट पढ़ाएगा। केवल एक पीआर टीम बनानी है। आई नो बिजनेस बट आई डोंट डू बिजनेस। आई नो वेरी वेल, खूब पता है मुझे बिजनेस क्या होता है। करने लगूँ तो कॉर्पोरेट बन जाऊँ इस उम्र में भी, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। आई कैन डू। और बाय द वे कहीं चैलेंज ले लिया तो करके भी दिखा दूंगा। ये भी बताऊँ, मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी उम्र छोड़ने की है। अरे मेरी उम्र तो 30 साल पे भी छोड़ने की थी। जब मैंने ज्वाइन किया तभी मैंने कहा कि मैं तो छोड़ना चाहता हूँ नौकरी। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है आगरा में, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने कहा क्योंकि मैं साहित्यकार था, पत्रकार था। जब मैं पीसीएस में आ गया तो आगरा के एक पत्रकार मुझे मिले, बोले कि आप यहाँ बैठे हैं। हमने कहा भाई बताओ तो, ना बैठे जाएं घर। बोले अरे नहीं साहब, आप यहाँ कैसे, किसी से मिलने आए, लेकिन आप तो कुर्सी पर बैठे हैं अफसर की। हमने कहा अफसर हैं तो बैठे। अरे सर फिर तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप तो पत्रकार साहित्यकार थे, आपने तो इतना लिखा है अमर उजाला के, आप तो संपादक वो रहे हैं, क्या कहते हैं, एरिया रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, और कुछ और नाम हुआ करता था उस समय। एक जुनैद तैमूरी भी थे हमारे साथ के, तो और वो कई लोग थे, और हमने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया हुआ था। कि आप तो लिखते थे, झरोखे से स्तंभ लिखते थे और ये लिखा करते थे। बोले, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। कैसे आगे? हमने चलो पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लो फिर बताऊंगा। मैंने उस कॉन्फ्रेंस का हेडिंग ही यही डलवाया। मैंने कहा लिखो कि मैं छोड़ने के लिए आया हूँ। इस नौकरी को मैं उस दिन छोड़ दूंगा जिस दिन मैं आईएएस पीसीएस के जितने विषय होते हैं हर विषय में मैं पीजी कर लूँगा। लोगों ने कहा कितने का इरादा? हमने कम से कम 6 विषय और पढ़ने हैं मुझे, मतलब 12-13 साल लगेंगे मुझे, और इसके बाद मैं छोड़ दूंगा। यही हुआ। जब तक मैं हर विषय से पीजी नहीं कर लूँगा तब तक मैं पढ़ाने का ढोंग नहीं करूँगा, और फिर इस नौकरी को मैं 1 मिनट में लात मारूंगा, लात मारूंगा। आई हेट दिस सर्विस, आई नेवर लव दिस सर्विस। कोई कोचिंग चलाने वाला कहे ये बात कि वो आईएएस पीसीएस को हेट करता है, बच्चों से कहे कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तब मैं जानूं कि कॉम्पिटिटर हो और मेरी नकल कर रहे हो। करके दिखाओ। एक बार किसी ने कहा आपके वीडियो की पायरेसी हो जाए। हमने, पायरेसी कौन करेगा? अपने पैर कुल्हाड़ी मारेगा। मेरा वीडियो अपलोड करेगा, बर्बाद हो जाएगा अपने चैनल से। बात वही है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अरे अच्छा भला तुम्हारा चैनल लोग, लाखों लोग देख रहे हैं भैया, काहे को मेरी तरह से बताने लगे हो? गेरुआ वस्त्र पहन के बैठ जाओगे, कौन सुनेगा तुम्हारे? कायदे से टाई वाई लगा के बैठो। जो भी ढोंग बगराते हो चारों तरफ, जो भी कुछ करते हो, जो भी तरह तरह की बातें बताते हो, वही बताओ। एक आईडी से तारीफ, दूसरी से गाली, हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। नाउ आई एन्जॉय दीज थिंग्स, आई एम नॉट वरीड। मेरी बिटिया काव्या कहती है कि आप पहले ट्रॉल्स से परेशान होते थे, फिर आपने उन्हें इग्नोर करना शुरू किया, अब आपकी एक स्टेज आएगी कि जब आप इसको एन्जॉय करेंगे।
मैं एंजॉय करता हूँ। दे रहे हैं गाली लोग, 10-10 आईडी बना रहे हैं, एक ही काम है, एक ही सूत्र है। मैंने एम्प्लॉयमेंट दे रखा लोगों को, कुछ दिन बाद लोग क्लर्क रखेंगे आईडी बनाने के लिए कि भैया आईडी बनाओ गाली देने के लिए। एक बुढ़ा है, उसको गाली देना है और तेरा एक क्लर्क रखना है, भैया बताओ कितने दोगे गाली देने के। किस बात का कंपटीशन है। झूठ बोल के जब लाखों व्यू मिलते हैं तो बेटा सच बोल के मेरी तरह अगर बोलने की कोशिश करोगे तो बर्बाद नहीं होगे तो क्या होगे, क्योंकि तुम्हारा एम केवल पैसे कमाना है। बेटे आज बच्चों तुम लोग सोच रहे होगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखना कि मैं केवल उन लोगों से मुखातिब हूँ जो अपने को मेरा कॉम्पिटिटर समझते हैं, तुम बच्चों से नहीं हूँ। तुम बच्चे तो एंजॉय करो, मज़े लो, जो सच्चे बच्चे हैं मेरे वो तो एंजॉय करें, लेकिन जो झूठे घुस आए हैं, कोने में घुसे हुए हैं, कुर्सी के नीचे बैठे हुए हैं, तखत के नीचे बैठे हुए हैं, सोफे के नीचे से देखो निकल के आया, देखो वो भन भन उड़ रहा है, देखो देखो तलाश में इधर उधर, ये देखो इधर से आया, कॉम्पिटिटर्स हैं, ये कंपटीशन कर रहे हैं। सही राय बता रहा हूँ। मैं एक जगह पोस्टेड था, एक अधिकारी ने मुझसे पूछा कि मैंने एक ऐसा केस पकड़ा है, आप केमिस्ट्री के विशेषज्ञ हैं, तो आप ज़रा इसका डिटेल नोट करवा दीजिए कि प्रोडक्ट क्या है और कैसे। हमने नोट करवा दिया। उन्होंने शोकॉज नोटिस में लिख दिया कि जब टैंकर चेक किया तो मैंने पाया कि एक गाढ़ा लिक्विड इस तरह से है और काले रंग का है, भूरे रंग का है, फलाना ढिमाका, उसमें ऐसी स्मेल है, मेरे अनुसार ये होना चाहिए, आपने ये डिक्लेयर किया, माल डिफरेंट है, जब तक चेक न कराया जाए तब तक टैंकर को डिटेन किया जाता है। मैंने यही लैंग्वेज डिक्टेट कर दी। अब व्यापारी आया, बोला कि सर सही कह रहे हैं, आपको इतनी केमिस्ट्री कैसे पता। उन्होंने कहा तुम्हें इससे क्या मतलब। मैंने नोटिस दिया है, जवाब दो। बोला सब जवाब लाए हैं, ये 1.5 लाख रुपया है, ये ले लीजिए, यही जवाब है हमारा। अब उन्होंने हमें फ़ोन किया कि सर छोड़ें कैसे। हमने कहा तुमने कब कहा था कि छोड़ें कैसे, तुमने कहा था पकड़ें कैसे, हमने तुम्हें बता दिया। अब तो ये पकड़ गया, ये छूटेगा नहीं, अब जुर्माना लग के ही छूटेगा। हमने कहा वो तुम्हें पैसे ऑफर कर रहा होगा, 1 लाख 1.5 लाख दे रहा होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल सही फिगर है, इतनी दे रहा। कि सर आपने तो मरवा दिया। हमने कहा तुमने मरने काम किए, पूछा किससे तुमने, राय किससे ली, गलत जगह बयाना दिया ना, राय तुमने मुझसे ली, मैं जो करता हूँ मैंने बताया। भैंस वाली कहानी तुमको पता है, एक आदमी की भैंस बीमार हुई, किसी ने कहा कि उसकी भी हुई थी, देखो उसने क्या किया था, वो गया कि भैया तुम्हारी भैंस बीमार हुई थी, मेरी भी हो गई, तुमने क्या किया। उसने कहा धतूरा पीस के खिलाया था गर्म करके, उसने भी खिला दिया, भैंस मर गई। वो आया कि मेरी तो मर गई। बोला मेरी भी मर गई थी। तुमने कब पूछा कि धतूरा खिलाने के बाद हुआ क्या था, तुमने तो यही पूछा क्या किया। तो भैया मेरी मर गई तो तेरी तो ना मरे कम से कम। एक बात समझ ले, कंपटीशन करने के लिए कोई ऐसा तलाशो जो तुमसे कम व्यापार कर रहा हो, नहीं तुमसे ज़्यादा व्यापार कर रहा हो। मुझे क्या तलाश रहे हो, मेरा तो व्यापार है ही नहीं, मैं तो मुफ्त हूँ भैया। हाँ अगर तुम मुफ्त में 2 मिलते हो तो चलो आ जाओ मैदान में हमारे सामने। अगर तुम मुफ्त में 2 मिलते हो, मैं एक वीडियो अगर अपलोड करता हूँ फ्री तो तुम 2 रोज़ करो अपलोड, वेरी गुड, आई एम हैप्पी, बड़ी ईश्वर कृपा की। चलो एक और आया मैदान में। जब तुम्हें एक एक वीडियो के $100 मिल रहे हैं, यानी 10-10 लाख लोग तुम्हें देख रहे हैं एक एक वीडियो को, तुम मुझसे क्यों प्रेरणा ले रहे हो जिसके वीडियो को 1000 लोग भी नहीं देखते। क्योंकि मैं बोलता हूँ सच, इन्फीरियर नहीं हूँ, ईश्वर कृपा से सुपीरियर रहा हूँ। ये दम्भ नहीं है, ये उसकी कृपा है। कहूँगा तो उस लेवल का कहूँगा, नहीं तो नहीं कहूँगा। तो मुझसे कंपटीशन बहुत भारी पड़ता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप करिए, SBBNR बताइए, फिर झेलिए। सिलेबस बेटा इतना है कि बताते बताते परेशान हो जाओगे, वो आएगा नहीं बताना, जवाब नहीं आएगा, क्योंकि वो पीछे पड़ जाएगा जोंक की तरह। जिसको दिमाग में बिठा दिया है कि SBBNR, वो कहेगा पूरा सिलेबस, सारी किताबें पढ़ाओ और सारा ये और टेस्ट और फलाना दिमाग, तब भारी पड़ जाएगा। तरीका ओरिजिनल हो, अपना हो, ओरिजिनल हो, जेन्युइन हो,
बच्चे की तरह फॉलो करो तो शक्ति तुम्हारी, युवा की तरह फॉलो करो, तुम्हारी शक्ति, ज्ञान मेरा, मार्गदर्शन मेरा। लेकिन ये तब काम आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन तब होगा बीच में बेटा, ये जो क्रॉस लगेगा ना मल्टीप्लिकेशन का, ये तब, ये आस्था है। अगर मेरे में आस्था होगी तो एक यूट्यूब चैनल वाले हैं, लाखों लोग देखते हैं उन्हें, मेरे में वो भी आस्था रखते हैं, मुझसे कंपटीशन नहीं करते हैं, मेरी प्रशंसा भी करते हैं। IAS PCS को ही पढ़ाते हैं, मेरी प्रशंसा भी करते हैं। मैं उनके कमेंट ओपन नहीं करता, इसलिए नहीं करता, वो पॉलिसी नहीं है मेरी कि एक चैनल के नाम से मैं कभी भी ओपन नहीं करता हूँ। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैं अपने क्लास के बच्चों को मैंने कहा कि फ़लाना चैनल देखा करो, मैं यहाँ तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने क्लास में बच्चों से कहा कि वो चैनल देखा करो, दैट इज़ गुड। जैसे अभी मैंने दृष्टि का नाम लिया, क्यों? उनकी के लिए पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, उनकी करंट अफेयर्स बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ें हैं। कोचिंग बारे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द पर्सन्स बिहाइंड दैट कोचिंग, आई नेवर नो, बिकॉज आई एम फ्रॉम ऑफिसर फील्ड, आई एम नॉट फ्रॉम टीचर्स फील्ड, so that I don't know any businessman or any teacher. I know officers definitely. बहुत इंट्रोवर्ट रहा हूँ तो अफसरों को ही सारे को जान लूँ, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत इंट्रोवर्ट रहा हूँ तो बेटे अगर प्रेरणा लेनी है तो आपका व्यापार बढ़ेगा। प्रेरणा अगर लेनी है, आप व्यापार में सच्चाई लाइए, हिम्मत है तो व्यापार बढ़े, क्योंकि आपकी व्यापारिक स्किल्स आपका व्यापार बढ़ाएंगी। मैं जानता हूँ स्किल्स, बट मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे बढ़ाना नहीं है, मुझे कॉर्पोरेट नहीं बनना, मुझे तो यहीं गुरुजी की सेवा में रहना है, परम ब्रह्म का ध्यान करना है, माँ शुभ्रांगिनी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, बस स्वास्थ्य बना रहे, केवल इतना। और नहीं बना रहेगा तो क्या कर लेंगे, बस इतना है। मेरा उद्देश्य व्यापार नहीं है, कॉर्पोरेट बनना नहीं है, तो मुझसे ये ईर्ष्या या ये कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी के स्टूडेंट नहीं खींच रहा जब मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। बात यह है कि कई लोग ऐसे हैं कि जो सेम व्यवसाय में हैं बट ईर्ष्याग्रस्त नहीं हैं, मुझे बड़ा समझते हैं, सीनियर समझते हैं और स्नेह करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रेरणा भी लेते हैं, लेकिन अपनी कोचिंग या अपना चैनल अपने ढंग से चलाते हैं। मेरे ढंग से चलाएंगे तो स्पॉइल होंगे, क्योंकि मेरा तो कोई ढंग ही नहीं है। मैं थोड़ा क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया, क्यों किसी का नुकसान हो, ये बताना ज़रूरी है। इसलिए तुम सब बच्चे मुझे फॉलो करो, लेकिन शक्ति तुम्हारी, व्यापारिक स्किल्स तुम्हारी। बस एक बात ज़रूर ध्यान रखो कि अगर अर्न करो तो दान ज़रूर करो, सुपात्र को देखकर दान ज़रूर करो। अगर पढ़ा रहे हो तो कुछ लोगों को फ्री अवश्य पढ़ाओ, ये ज़रूरी है। बहुत से बच्चों को आवश्यकता होती है, उनको ज़रूर पढ़ाया जाए। ये ब्रह्म की सेवा है, ब्रह्मदेह है, और ब्रह्मदेह को देना तुम्हारा फ़र्ज़ है। गुरु सेवा है, माँ शुभ्रांगिनी की सेवा है। आज इतना। गॉड ब्लेस यू।